जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर पृथ्वी के ऊपर यानी संसार के ऊपर दो ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और वो है शनि और मंगल। शनि तो इस साल के राजा भी हैं और मंगल इस बार अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के राजा भी वह थे। तो भूतपूर्व राजा और वर्तमान राजा ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं इस पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन करने के लिए। शनि अर्थात न्याय के देवता, अर्थात या तो इंसान कानून के आदेश से मान रहा है या ताकत के बल पर मान रहा है। मंगल अर्थात सेनापति, ताकत, सैन्य बल। यानी संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो परिवर्तन भी हो रहे हैं, इनमें इन दो चीज की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली कि या तो कानूनी तौर पर वो चीज एप्लीकेबल हो रही है तो लोग उसको मानने पर विवश हैं, या फिर ताकत के बल पर, सैन्य बल के आधार पर, या मैनेजमेंट तरीके से वो चीज एप्लीकेबल की जा रही है तो लोग मानने को तैयार हैं। और इसी तरह के दो तत्व इस समय पर पृथ्वी पर अपना पूरा आधिपत्य जमाए हुए हैं। इसीलिए आप देखिए, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी क्रियान्विति इन दो ही तरीके से हो रही है। आप किसी को समझा रहे हैं, क्या कोई मान रहा है? पाकिस्तान को आप समझा रहे हैं, क्या मान रहा है? चाइना को समझा रहे हैं, पूरी दुनिया समझा रही है, क्या चाइना को समझ आ रही है? रशिया को समझा रहे हैं, यूक्रेन को समझा रहे हैं, अमेरिका को समझा रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी को भी आप यदि शब्दों से समझा रहे हैं तो कोई भी मानने को तैयार है ही नहीं। यानी बृहस्पति का तत्व तो अभी इस पृथ्वी पर एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। ज्ञान तो हमारा शून्य हो चुका है। डंके की चोट पर हम कब मानते हैं? जब या तो कानून का डंडा चलता है या हमें ऐसी परिस्थिति में प्रकृति लेकर आती है कि जहां आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोविड आया, आपको आपके घरों में कैद कर दिया, मजबूर थे आप। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मजबूर थे आप, आपको मानना पड़ा। या फिर सैन्य ताकत के बल पर आपको मानना पड़ा, मैनेजमेंट के तौर पे मानना पड़ा, क्योंकि चुनाव हो गए, नए व्यक्ति आ गए, अब आपको नई शासन व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी पूरी तरह से आप देखेंगे कि इस समय पर शनि और मंगल अपने तरीके से कार्यों को कर रहे हैं और ये दुनिया उनको मानने पर विवश है। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर यदि आप लोगों की कुंडली में भी शनि तत्व और मंगल तत्व यदि डिस्टर्ब है, इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर आपके लिए नेगेटिव है, तो इस समय पर आप लोगों के जीवन के अंदर भी परिणाम प्रभावित जरूर हो रहे हैं। और इस बदलते परिणामों को यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप यदि इन दो ग्रहों का भी समाधान करेंगे तो आपको आपकी परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, मैंने आपको वर्तमान समय के कुछ ऐसे सूत्रों को डिकोड करके आप लोगों के सामने रखा है जिसे आप ये समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी समस्याएं कम हो। मैं कुंडलियों से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर जाकर के आप लोगों से बात कर रहा हूं। कुंडली के समाधान अपनी जगह पर हैं, लेकिन कम से कम आपको यह तो समझ आए कि परेशानी और परिवर्तन के पीछे आखिर उसका आधार क्या है, कौन ये कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मंशा क्या है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और यदि उसके प्रकोप से हमें बचना है तो हमें क्या करना है। अगर ये बात भी आपको समझ आ गई तो आप लोग समझदार हैं। अपने बचाव का रास्ता तो आप खुद अपने आप ढूंढ लेंगे। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर ये बड़ा जो परिवर्तन है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शनि और मंगल की है और इसको आपको इस समय पर नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि राजा तो शनि है ही, वो तो पूरे साल अपनी शासन व्यवस्था देखेगा, लेकिन इस बार मंगल भी 6 माह तक वृषभ राशि के अंदर है
और ये बहुत बड़ा समय है जो उसने पूरे साल के अंदर अपना समय वृषभ राशि में बिताया है, अर्थात उसे भी एक जगह रुक करके अपने पूरे परिवर्तन का काम करने का मौका शनि ने दिया है, और ये साधारण बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ज्योतिष के एक ऐसे सूत्र से अवगत कराया है जो आपकी परेशानियों को ढूंढकर उसे कम करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।